इलाज जारी है। बता दें, फड़के स्टूडियो के पास की घटना है। धार में आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक का इलाज अब भी जारी है। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे ये बच्चे खड़े थे और आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और 3 लोगों की मौत हो गई। 3 बच्चों की मौत हो गई, एक अस्पताल में भर्ती है। तो बारिश का मौसम आता है और आकाशीय बिजली की संभावनाएं भी, आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं भी जो हैं लगातार बढ़ती जाती हैं, हम देखते हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीर देखने को मिली है धार में, जहां पर बारिश हुई, तेज बारिश हो रही थी और भीगने से बचने के लिए जो बच्चे हैं पेड़ का सहारा लेने लगे, पेड़ के नीचे खड़े हो गए और उन पर बिजली गिर गई। बच्चों ने स्कूल से आ रहे थे तो फटके मार के एक सामने दिन के नीचे खड़े हो गए। अचानक बिजली गिरी, 3 स्पॉट पर ये हो गए और एक घायल है। कितने बच्चे थे टोटल? 4। कितने बड़े, क्या उम्र है इनकी? उम्र एक 15 साल का है और 2 बड़े हैं और एक 5 7 10 साल का होएगा। तो आकाशीय बिजली की चपेट में 4 बच्चे आए, 3 बच्चों की मौत हो गई है, एक का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल तेज बारिश हो रही थी और बच्चों ने पेड़ का सहारा लिया कि पेड़ के नीचे खड़ा होया जाए और इससे हम बच सकेंगे भीगने से, और आकाशीय बिजली गिर गई, उन पर 3 की मौत हो गई। जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ये ख्याल सबको लुभाता है। दुनिया भर में तो कई लोग गैर कानूनी तरीके से खजाने की खोज भी करते हैं। पन्ना में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहां खजाना ढूंढने के चक्कर में बदमाशों ने गुप्तकालीन मंदिर की नींव खोद दी। देखिए, खजाने की खोज, रंग महल दिया खोद, गुप्त काल की धरोहर, चोरों की नजर। गुप्तकालीन धरोहर है पन्ना के अजयगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन रंग महल मंदिर। ऐतिहासिक अजयपाल के किले में बना ये मंदिर खतरे में है। मंदिर को खतरा खजाने की तलाश करने वालों से है। मंदिर में गड़ा धन खोजने के लिए पहले भी बदमाशों ने यहां खुदाई की है, लेकिन इस बार तो खजाने के लालच में मंदिर की नींव के पत्थरों को ही खोद कर निकाल दिया। ये तस्वीरें देखिए, मंदिर के बाहर पत्थर और मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। ये मंदिर की नींव से निकाला गया है। ये मंदिर एएसआई के अधीन है। एएसआई इसकी देखरेख और सुरक्षा करती है, लेकिन प्राचीन मंदिर की सुरक्षा किस तरह की जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मंदिर में गड़े धन की लालच में कई बार खुदाई की गई है, लेकिन ज्यादातर मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तो मंदिर पर ही खतरा मंडराने लगा है। अनमोल धरोहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में खुदाई से हड़कंप मचा है। थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अजयगढ़ थाना अंतर्गत जो अजयपाल का किला है, उसी में एक गुप्तकालीन मंदिर है और मंदिर परिसर के पीछे जो खुला मैदान है, जो हालांकि ये पूरा कैंपस जो है वो एएसआई के अंडर में आता है, और वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध उत्खनन किया गया था। तो जब इस प्रकार का आवेदन पुलिस के पास आया तो शीघ्र ही स्पॉट को विजिट किया गया थाना प्रभारी के द्वारा और इसमें कायमी की गई है। मूलतः जो शासकीय संपत्ति है या एएसआई के अंडर में जो संपत्ति है, उसको जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, उसको लेके ये कायमी की गई। गुप्तकालीन रंग महल मंदिर एक अनमोल धरोहर है। जो लोग खजाने की तलाश में मंदिर को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये मंदिर खुद एक खजाना है। किसी भी खजाने से ज्यादा अनमोल है। इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। छत्तीसगढ़ में बच्चे खतरे में हैं। प्रदेश से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? क्या मानव तस्कर गिरोह उन्हें बना रहे हैं शिकार? गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस आखिर क्या कर रही है, आइए जानते हैं।
किसी ने नाराज होकर घर छोड़ा तो कोई मानव तस्करी का बन गया शिकार। किसी को बहला फुसला कर ले गया कोई। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो फिर लौट आए, लेकिन कई ऐसे हैं जो गुमशुदा की तलाश बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। गुमशुदा की तलाश, 6 महीने में 276 बच्चे लापता, 229 लड़कियां हुई गायब, 47 लड़के हुए लापता। इन आंकड़ों में देखा जा सकता है कि लापता बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? प्रदेश में अक्सर मानव तस्करी के मामले सामने आते हैं, तो क्या ये बच्चे भी मानव तस्करी गैंग का शिकार बने हैं? पुलिस अभियान चलाकर इन बच्चों की तलाश करती है। कई बच्चे बरामद हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता। गुमशुदा की तलाश, 154 लड़कियों को पुलिस ने खोजा, 75 लड़कियां अब भी लापता। 40 बच्चों को पुलिस ने तलाशा, 7 बच्चे अब भी लापता। बीते 6 महीने में लापता 276 बच्चों में से 194 बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन 82 बच्चे अब भी लापता हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चों की गुमशुदगी पर फौरन कार्रवाई की जाती है। पुलिस की टीम उनकी तलाश करती है। जितने भी बच्चों के नाबालिग बालक या बालिका गुम होने की सूचना मिलती है, उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करके उसको सूचना में तुरंत दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो बाहर जाने के संबंध में मिलते हैं जानकारी, और उस पर तुरंत टीम उनके लोकेशन निकाल करके और बातचीत करके उनके जो पूछताछ करके कहाँ जाना संभावित है ऐसे स्थानों पता करके दूसरे राज्य भी तुरंत टीम भेजते हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी छत्तीसगढ़ से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। कई बार ये बच्चे अलग अलग राज्यों से बरामद किए जाते हैं। ये बच्चे कहां गुम हो रहे हैं? पुलिस आखिर मानव तस्करी पर लगाम के लिए क्या कर रही है? युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। एमपी में अब खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच दिया जा रहा है। भोपाल में तो 3 महिलाएं सड़क पर धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दे रही थीं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए। मध्य प्रदेश में चोरी छिपे धर्मांतरण के मामले तो सामने आते ही थे। अब खुलेआम सड़कों पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। भोपाल की इन तस्वीरों को देखिए। ये महिलाएं लोगों को धर्मांतरण के लिए बहला रही हैं, उन्हें लालच दे रही हैं, धर्मांतरण के लिए पोस्टर तक बांट रही हैं। लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराना अपराध है, लेकिन इन महिलाओं को जरा भी डर नहीं है। ये बेखौफ होकर लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दे रही हैं, लेकिन धर्मांतरण कराना इन्हें भारी पड़ गया है। पुलिस ने तीनों ही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि इलाके के कुछ लोगों ने पुलिस से धर्मांतरण की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन महिलाओं ने पहले किसी का धर्मांतरण कराया है या नहीं, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अंधविश्वास के जाल की। मॉडर्न युग में भी लोग झाड़ फूक जैसी चीजों पर भरोसा कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बैतूल में तो अस्पताल में झाड़ फूक का खेल देखने को मिला है। देखिए। देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन जरा इधर देखिए। यहां झाड़ फूक चल रहा है। एक महिला को सांप ने काट लिया है, उसे ठीक करने के लिए झाड़ फूक की मदद ली जा रही है। और हैरानी की बात यह कि झाड़ फूक का यह खेल अस्पताल में चल रहा है। मामला बैतूल का है। यहां बजरवाड़ा गांव की रहने वाली एक महिला को सांप ने काट लिया था।
जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इनके परिजनों को इलाज से ज्यादा झाड़ फूंक पर भरोसा था। उन्होंने अस्पताल में ही झाड़ फूंक करने वालों को बुला लिया। काफी देर तक अस्पताल में अंधविश्वास का ये खेल चलता रहा। हालांकि बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने झाड़ फूंक करने वालों को भगाया, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग किस तरह ऐसे अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। अस्पताल आकर भी ये झाड़ फूंक करा रहे हैं। लोगों के इसी अंधविश्वास का पाखंडी फायदा उठाते हैं, झाड़ फूंक के नाम पर रुपए ऐंठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टाइगर स्टेट एमपी में बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। कभी शिकार तो कभी हादसों में बाघों की जान जा रही है। सीहोर में भी 3 बाघ ट्रेन से टकरा गए। हादसे में 1 बाघ की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। देखिए। बाघ मध्य प्रदेश की शान है, पहचान है। यहाँ के नेशनल पार्क बाघों की दहाड़ से गूंजते हैं। दुनिया भर से पर्यटक बाघों के दीदार के लिए मध्य प्रदेश ही आते हैं। लेकिन टाइगर स्टेट एमपी में टाइगर खतरे में है। कभी शिकार तो कभी हादसों में बाघों की जान जा रही है। एक बार फिर बाघ की जान गई है। सीहोर के बुधनी में बाघ के 3 शावक ट्रेन से टकरा गए। इनमें से 1 बाघ की मौत हो गई जबकि 2 शावक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बाघों का इलाज किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि घायल शावकों के पास रात भर बाघिन बैठी रही, लेकिन किसी तरह घायल बाघों को इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया। बाघ के घायल होने की जानकारी मिलने पर रेंजर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने घायल टाइगर का इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाघिन आ गई और रेस्क्यू टीम को हटना पड़ा। रातापानी अभयारण्य के बाघ आए दिन रेल हादसों का शिकार बन रहे हैं। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए ट्रैक के किनारे फेंसिंग का फैसला लिया गया था, लेकिन अब तक फेंसिंग कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बाघ कई बार पटरियों पर चले आते हैं। ट्रेन से टकराकर बाघों की जान तक जा रही है। सीहोर से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूजा खेटकर, ये नाम सबकी जुबान पर है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर के टर्शन की चर्चा हर तरफ है। पूजा खेटकर फिर नई मुश्किलों में घिर गई हैं। पुणे पुलिस उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स की जांच करेगी। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद अपनी डिमांड और कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर विवादों में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ पूजा खेटकर बल्कि उनके माता पिता तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन विवाद में किसान को धमकाने और पिस्तौल दिखाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुणे पुलिस की 2 टीमें मामले की जांच कर रही है। एक टीम पूजा खेटकर के माता पिता की तलाश कर रही है। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय पॉइंट। पुलिस की दूसरी टीम अहमदनगर में पूजा खेटकर की दिव्यांगता के सर्टिफिकेट की जांच में जुटी है, जबकि 2 दिन पहले ही न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा खेटकर के पिता दिलीप खेटकर ने अपनी बेटी का बचाव किया था। मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं, उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है। उधर केंद्र सरकार पहले ही पूजा खेटकर के खिलाफ एक जांच कमेटी बना चुकी है। फतेहपुर से आया एक मामला बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है। यहां विकास नाम के शख्स का दावा है कि उसे सांप ने 7 बार काटा, लेकिन अब इस मामले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच करवाई, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। विकास को सांप ने 7 बार नहीं काटा था, उसने स्नेक फोबिया है। देखिए। सांप काट चुका है। 7 बार सांप काटा। कहाँ काटा था और कैसे कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद में हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। क्या उसे सपने में सांप काटता है? क्या उसे स्नेक फोबिया है? या फिर क्या उसे आसपास सांप दिखाई देने वाली बीमारी है?
7 बार सांप काटने का दावा करने वाले विकास के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या सपने में सांप उससे बात करता है, या फिर उसके मन में कोई डर है, या इसके पीछे उसका कोई मनोरोग है? फतेहपुर के रहने वाले विकास नाम के शख्स का दावा था कि एक सांप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और उसे बार बार डस रहा है। इतना ही नहीं, 40 दिन में उसे सांप 7 बार काट चुका है। विकास के घर वाले भी परेशान थे। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। जांच के बाद अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सांप ने विकास को 7 बार नहीं बल्कि 1 बार काटा। उसे सांप का फोबिया हो गया था। उसके दिल में सांप का ऐसा डर बैठा कि उसे हर जगह सांप ही दिखाई देने लगा। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट में सीएमओ ने 1 बार ही सांप के काटने की बात कही है। सीएमओ के मुताबिक विकास स्नेक फोबिया से ग्रसित हो गया है। इस फोबिया में उस शख्स को बार बार सांप के काटने का आभास होता है। स्वास्थ्य विभाग ने विकास को मनोचिकित्सक की मदद लेने के लिए कहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सांप ने विकास को पहली बार 2 जून को काटा, बाकी 6 बार डसना संभव नहीं है। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके के सौरा गांव का ये मामला है। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो हर तरफ इसी पर बात होने लगी। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। कोई इसे हकीकत बताने लगा तो कोई इसे मन का भ्रम बता रहा था। कुछ लोग विकास के दावों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे थे। विकास का दावा था कि उसे सपने में सांप दिखता है और हर बार काटने से पहले उसे आभास हो जाता है कि सांप उस पर हमला करने वाला है। सांप ने उसे बताया कि वो उसे 9 बार काटेगा, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाएगी। वो नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने जाता है और बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, सांप ने उसे एक जगह नहीं काटा। वो जहाँ जहाँ सांप से बचने जाता है, सांप उसका पीछा करते हुए उसे डस लेता है। ये सब दावे विकास की तरफ से हुए थे, लेकिन डॉक्टर इस दावे को नकार रहे थे। बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी लगती है। उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े। तो ये कहीं से भी हम रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी न किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है। इस तरह के लोगों पे उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं, या अंधविश्वास होता है, या कोई वहम होता है। जब विकास 7वीं बार नर्सिंग होम से ठीक होकर निकला तो उसके घर वाले उसे बजरंग बली की शरण में लेकर गए। विकास को राजस्थान के दौसा ले जाया गया। समस्या के समाधान के लिए कई जगह तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद परिवार दौसा के प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा, जहां बजरंग बली से विकास के स्वस्थ होने की कामना की गई। विकास अपने शरीर पर सांप के डसने के निशान भी दिखाता था। इससे पहले ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था, लेकिन इसकी असली वजह जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वो लड़का अपने शरीर में पेन से सांप के काटने के निशान बनाता था। फतेहपुर के इस मामले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था। अब जांच रिपोर्ट से सच भी सामने आ चुका है। विकास के दिल में जो सांप का डर बैठा है, उसे बाहर निकालना जरूरी है। ऐसे में मनोचिकित्सक की मदद से उसका बेहतर इलाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रोजेक्ट वन ट्री शुरू करने के लिए न्यूज़ 18 को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा हर दिन हर वक्त हमारे दिल में होना चाहिए और इस अभियान से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई